पीएम आवास पर महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू हो चुकी है। डीजीएमओ की बैठक से पहले ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम। तीनों ही सेना प्रमुख इस मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान की भी इस बैठक में मौजूदगी है। तो देखिए, डीजीएमओ की बैठक आज होने वाली है। भारत और पाक की डीजीएमओ की बैठक से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक इस समय प्रधानमंत्री आवास पर जारी है। पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें तीनों ही सेना प्रमुख मौजूद हैं। इसके बाद डीजीएमओ लेवल की बैठक होगी, जिसमें सीज फायर की शर्तों पर भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा होगी। किन विषयों को भारत की सेना सीज फायर कंटिन्यूड रखने के दरमियान प्राथमिकता देना चाहेगी, उससे पहले इस बैठक में वो तमाम पैरामीटर्स पर मुमकिन है बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के साथ क्या जो वाटर को लेकर के हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन उन्हें दी जा सकती है। अटारी वाघा बॉर्डर जो फिलहाल बंद है, क्या उसे लेकर के इस मीटिंग में कुछ बातचीत होगी। ऐसे बहुत से विषय हैं जिन्हें लेकर के भारतीय सेना क्या कुछ सीज फायर की कंटिन्यूटी के लिए जब पाकिस्तान की डीजीएमओ से बातचीत करेगी, तो उससे पहले किन मुद्दों को लेकर के प्राथमिकता दी जाएगी, किन मुद्दों पर खास करके तवज्जो होगी। पीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। तीनों ही सेना प्रमुख इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी इस बैठक में मौजूदगी है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक। सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों ही सेना प्रमुख इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। मुमकिन है पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर का फैसला लिया गया, किन शर्तों पर यह सीज फायर कंटिन्यूड रहेगा, जारी रहेगा। भारत तटस्थता के साथ किन विषयों को सीज फायर के दरमियान जारी रखना चाहेगा, उन्हें कन्वे करने से पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा मुमकिन है हो रही है। मेरे साथ महिमा कटारिया डिटेल्स के साथ जुड़ गई है। महिमा, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री आवास पर इस समय महत्वपूर्ण बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी भी है? बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद है, एनएसए मौजूद है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सुबह का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि आज भी एक स्पेशल ब्रीफिंग रखी गई है डिफेंस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो तमाम बातें जो डिफेंस मिनिस्ट्री बताता है, करता है, उसके लिहाजा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कल जिस लिहाज से अगर हम बात करते हैं बॉर्डर एरियाज की, तो बॉर्डर एरियाज से पीस मेंटेन की गई थी। तो तमाम बातों की ब्रीफिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी भारत की लड़ाई आतंकवाद के साथ अभी भी जारी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए भी इस बैठक को लेते हैं। तमाम एस्पेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ खास इस मीटिंग में इस बार निकल के आएगा। यहाँ पर महिमा, अगर बात की जाए तो 12 बजे से डीजीएमओ स्तर की जो बैठक भारत पाक के बीच होने वाली है वो शुरू होगी। और ऐसे में जो लगातार कुछ विषय जिसकी चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं, उसमें सिंधु जल समझौता, अटारी वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड, एयर स्पेस में यातायात को फिर से खोलना, ऐसे बहुत से विषय हैं जिसे लेकर के मुमकिन है पाकिस्तान की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। भारत की तरफ से जो स्टैंड है, अब तक जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल इनमें से किसी भी विषय पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी पाकिस्तान के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। क्या कुछ आपके सूत्र बताते हैं? जिस तरीके से आपने बोला कि ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेटिक टाइज भारत के साथ है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया था। सीज फायर जरूर हुआ था, लेकिन साथ ही साथ भारत का एक संदेश पाकिस्तान को बिल्कुल सटीक था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, आप हमें आतंकवादी सौंपिए, आप आतंकवाद को खत्म करिए। लेकिन हमने सीज फायर जरूर किया है, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज की, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, ट्रेड हो या फिर वीजा से रिलेटेड हो, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस भारत को देने से लेकर टेररिज्म खत्म करने तक ही बात जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ आपको याद होगा कल डिफेंस की जो एक प्रेस वार्ता हुई थी प्रीति, उसमें साफ संदेश भारत की तरफ से गया था कि अब किसी भी तरीके का अगर टेरर अटैक या एक्ट पाकिस्तान करता है
तो भारत के साथ सीधे तौर पे वॉर डिक्लेरेशन होगा। तो तमाम बिल्कुल। चीजें यहाँ पर भारत की तरफ से तय कर ली गई थी। अब बीजीएमओ के साथ जो बैठक होगी उसमें तमाम बातें भारत रखेगा कि हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, हमने सीज फायर किया है, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो भारत की तरफ से बिल्कुल एक पूर्ण विराम जो है पाकिस्तान के लिए वो लग चुका है। प्रीति, बहुत शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए।